हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कविता चैनल पर। मैं आपको 10 नाखूनों की कमाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शहर में बहुत सी नेक पंडित रहता था। वह किसी से दान पुण्य नहीं लेता था। वह अपने 10 नाखूनों से कमाई करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा चलाता था। उनकी दाल रोटी तो अच्छी तरह चल पा रही थी, परंतु इससे कुछ बचता नहीं था। पंडिता इन चाहती थी कि उसका पति ढेर सारी दान पुण्य की सामग्री लेकर आया करे। उस इलाके का राजा भी बड़ा दानी पुरुष था। वह प्रत्येक त्योहार पर खुले हाथों से दान पुण्य करता था। लोग आते और झोलियां भर भर कर राजा से ले जाते। पंडित की पत्नी चाहती थी कि उसका घर वाला भी दूसरे लोगों की तरह प्रत्येक त्योहार पर राजा के पास आए और खूब सारी धन दौलत और कपड़ा लता लेकर आया करे। एक दिन त्योहार पर उसने पंडित को बहुत बुरा भला कहा। हमारे सभी पूर्व दान पुण्य पर ही पल रहे हैं और आप है कि हर दम 10 नाखूनों की कमाई की रट लगाए रखते हो। आपको राजा से दान पुण्य लेते शर्म आती है तो आप घर बैठो, मैं जाकर ले आती हूँ। पत्नी की जली कट्टी सुनकर वह आंखें नीची किए राजा के महल की तरफ दान लेने के लिए चल पड़ा। राजा के महल के बाहर दान लेने वालों की कतार लगी हुई थी। लोग झोली भर भर के ले जा रहे थे। पंडित जी की जब बारी आई तो उसने राजा को कहा, महाराज, मुझे तो आपके 10 नाखूनों की कमाई से ही मेरा दान चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने कहा, आप ठीक कह रहे हो पंडित जी, वास्तविक दान तो अपनी कमाई से ही होता है। आप परसों मेरे पास ही आ जाना। राजा सारी रात पंडित की बात सोचता रहा। अगले दिन राजा भेष बदल कर एक गांव में चला गया और एक किसान के खेत में दिन भर दाढ़ी मजदूरी के रूप में काम किया। उसको किसान ने 6 टका मजदूरी दी और दिल लगा कर काम करने पर 6 कौड़ियों का इनाम भी दिया। पंडित राजा के लिए वक्त के अनुसार शाही दरबार में पहुंच गया। राजा ने पंडित जी को 6 टके और 6 कौड़ियाँ देते हुए कहा, पंडित जी, यह मेरे 10 नाखूनों की कमाई है, इसे कबूल करो। पंडित ने राजा की मेहनत की कमाई का दान लिया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। पंडित की पत्नी की पूरी उम्मीद थी कि आज उसका पति खूब सारी धन दौलत लेकर आएगा। पंडित जब घर आए तो उसने अपनी जेब में से 6 टके और 6 कौड़ियाँ निकाल कर अपनी पत्नी को देते हुए कहा, यह राजा की अपनी असली कमाई से दिया गया दान है। पंडिताइन का सारा उत्साह और खुशी मिट्टी में मिल गई। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने सारे टके और कौड़ियाँ जोर से दूर पीछे के आंगन में फेंक दी, जहाँ पर वह थोड़ी बहुत ही सब्जियां उगाते थे। पंडित बिना कुछ बोले अंदर जाकर चादर ओढ़ कर लेट गया। पंडिताइन भी दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। सारी रात दोनों ने करवटें बदलती बताई। सुबह सवेरे भोर होते पंडित जी उठ खड़ा हुआ। अपने नित्य के कामों में निपट कर वह पीछे आंगन में चला गया। आंगन में उसने देखा कि वहाँ कई छोटे बड़े नए पौधे उग आए हैं। जब थोड़ी रोशनी हुई तो उसने देखा कि कुछ पौधों में से तो सोने के तार निकले हुए हैं और कुछ पत्तों में चांदी के तार निकले हुए हैं। पंडित सारे गिने शिकवे और क्रोध का भूल गया और पंडिताइन को आवाज़ें देने लगा, देख भली मानस, परमात्मा ने इसे कोई चमत्कार कर दिया। रातों रात सोने चांदी के पौधे उगा दिए हैं। पंडिताइन ने पंडित की आवाज़ सुनकर पहले तो मुँह फुलाए रखा, पर सोने चांदी की बात जब उसके कानों में पड़ी तो हड़बड़ाकर आंगन की तरफ दौड़ पड़ी। जब उसने सोने की तारों और चांदी के पत्तियों वाले पौधे को देखा तो बड़ी प्यारी नज़र से पंडित जी की तरफ देख कर बोली, यह तो कमाल हो गया जी, आप ही कितने अच्छे हो। मुझे बतलाओ कि इसी प्रकार के पौधे कैसे उगेंगे। 10 नाखूनों की कमाई पर जो फल लगता है, चाहे वे थोड़ा ही लगे, वह सोने चांदी के बराबर होता है। पंडित ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, जो टके और कौड़ियाँ तुमने गुस्से में आकर पीछे के आंगन में फेंक दी थी, यह सारा उसी का परिणाम है। टंके में से जो पौधे निकले हैं उनमें सोने चांदी के तार निकले हैं और कौड़ियों में चांदी के पत्ते। मेहनत की कमाई चाहे थोड़ी हो, वह सोने चांदी के बराबर होती है। उसकी बरकत बहुत अधिक होती है। इसी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को 10 नाखूनों की कमाई करनी चाहिए।